अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने डिस्कस किया था द सोलो ग्रोथ मॉडल और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव सॉल्यूशन ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल। कल हमने जो डिस्कस किया था आज उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको आज का टॉपिक समझ आ सके। फ्रेंड, ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से पेपर में आता है, या तो आपको सोलो ग्रोथ मॉडल के बारे में लिखना होगा या सेकेंड आपसे पूछा जा सकता है कि सोलो ग्रोथ मॉडल को यूज़ करते हुए क्वालिटेटिव सॉल्यूशन दें। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले सोलो ग्रोथ मॉडल जो वीडियो का टॉपिक है वो चैनल पे देख सकते हैं। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल। नोट से करवाऊंगी क्योंकि नोट में बहुत इजी तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है 2016 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है यूजिंग कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलस्ट्रेट द क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन ऑफ सोलो मॉडल। 12 मार्क्स के लिए है ये। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सोलो प्रोडक्शन is a function of capital and labor. Output is a function of labor and capital. On the basis of linear homogeneous Cobb-Douglas production function, a quantitative solution can be had. तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास है Q इक्वल टू के रेज टू पावर अल्फ़ा, L की पावर है 1 माइनस अल्फ़ा। प्रूफ हमने करना है, ये सारी टर्म हमने प्रूफ करनी है। सो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटेटिव सोल्यूशन कैन बी फाउंड एज Q इक्वल टू के अल्फ़ा L की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 1 माइनस अल्फ़ा है तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अल्फ़ा हम L यानी 1, इसकी पावर हमारे पास है 1, और माइनस अल्फ़ा को L के साथ हम सेपरेट कर लेते हैं। हमने सेपरेट लिख लिया इसे। तो Q इक्वल टू के की पावर अल्फ़ा L ओवर यहाँ पे माइनस में है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस जो है वो पावर प्लस में हो जाएगी। अब Q इक्वल टू पावर्स वाली टर्म को हम एक साथ कर लेते हैं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉमन, यानी अल्फ़ा हमने ले लिया है कॉमन, के ओवर एल। एज वी नो सोलो ग्रोथ मॉडल सॉल्व करते वक्त हमने स्मॉल के को लेट किया था के ओवर एल के, यानी कैपिटल पर लेबर। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे के ओवर एल की जगह पे हमने लेट किया है स्मॉल के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू इक्वल टू अल्फ़ा और स्मॉल के की पावर अल्फ़ा। यहाँ पे स्मॉल के और अल्फ़ा हम लिखते हैं, हम अगेन लेट करते हैं फाई और स्मॉल के। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा Q इक्वल टू एल एंड फाई स्मॉल के। तो ये हमारे पास है न्यू फंक्शन। कल जो सोलो ग्रोथ मॉडल में हमने किया था इसको हमने फुल डिटेल से सॉल्व किया है, आप पहले वो वीडियो देखें तो आपको ये आगे समझ आएगा। हम जस्ट उसकी शॉर्ट फॉर्म जो आंसर हमारे पास आया था वो लिख रहे हैं। तो सोलो फंडामेंटल इक्वेशन ये हमने सॉल्व किया था, उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया था वो ये इक्वेशन थी। आप कल की वीडियो देखिए, उसमें हमने ये सॉल्व किया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने फाई और के स्मॉल के को हमने लेट किया है के की पावर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ये जो हमारे पास है इनको हमने कन्वर्ट किया है के की पावर अल्फ़ा के साथ। एज वी नो के डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम कन्वर्ट कर लें इस तरह, यानी ये जो स्मॉल लाइन है डैश लाइन, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है इस पूरे टर्म को। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे डी के ओवर डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस लेमडा स्मॉल के इक्वल टू एस स्मॉल के रेज टू पावर अल्फ़ा। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास के साथ हमारे पास है पावर। जब पावर में आ जाए तो वो हमारे पास होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ डेरिवेटिव के फॉर्म में है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। कंपेयर इट विद बर्नौली इक्वेशन। अब ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म है, क्योंकि पावर है हमारे पास। बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है डी वाई ओवर डी टी प्लस आर जी इक्वल टू टी वाई एम। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्म होती है। बर्नौली इक्वेशन के साथ हम इस फॉर्म को कंपेयर करें तो ये सेम है। यहाँ पे हम वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ जो है रिप्लेस करते हैं। z को हम रिप्लेस करते हैं y 1 माइनस m, यानी हम इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं z। तो यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल k, तो हम z इसकी जगह पे हम लिखेंगे z। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो r की जगह पे हमारे पास है लेमडा और t की जगह पे हमारे पास है s।
और जो हमारे पास वेरिएबल है वहाँ पे हम लिखेंगे z। तो हेयर r हमारे पास है लैम्डा और t हमारे पास है s और m यानी पावर में हमारे पास है अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इक्वल टू अल्फ़ा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का वो होता है dz ओवर dt प्लस इंटू 1 माइनस m आर जी इक्वल टू इंटू 1 माइनस m एंड t। तो इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो m की जगह हमारे पास है अल्फ़ा, r की जगह पे हमारे पास है लैम्डा और t की जगह पे हमारे पास है s। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी इसके साथ। तो ये हमारे पास बन गई है द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास पावर नहीं है तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में आ चुकी है। हियर अब हम इसे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है a इक्वल, ये हमारे पास ये पूरी टर्म हमारे पास है a की वैल्यू और ये सारी टर्म हमारे पास है b की वैल्यू। तो हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास फॉर्मूला है जी पी इक्वल टू बी ओवर ए। तो b की वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे और a की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास बाकी बचा s ओवर लैम्डा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इसकी जगह पे हमने सिर्फ a की वैल्यू को लिखना है जो कि है 1 माइनस अल्फ़ा। ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है जनरल सोल्यूशन। हमने सिंपली इसमें दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। फाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम t को 0 के इक्वल लेट करते हैं, यानी टाइम को हम इनिशियल टाइम लेते हैं t इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे भी t होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लेट करेंगे। तो z के साथ हमारे पास t है, t की जगह पे हम लिखेंगे 0 a और यहाँ पावर में हमारे पास t है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0 और बाकी टर्म एज इट इज़। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे इसकी पावर जो हमारे पास है 0 हो गई, यानी e की पावर हमारे पास है 0। जब e की पावर 0 हो जाए तो ये इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे अगर हम ये सारी टर्म उठा के इक्वल के इस साइड पे लेके आए तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास है जी नॉट माइनस s ओवर लैम्डा। पुटिंग अ वैल्यू इन जनरल सोल्यूशन। अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हम ये जनरल सोल्यूशन है यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, हमारे पास ये फॉर्म इस तरह आ जाएगी। अब हमने जो लेट किया था z इक्वल टू स्मॉल k की पावर 1 माइनस m, ये वाली रकम जहाँ पे m हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा, यानी पावर हमारे पास अल्फ़ा में है। तो हम ये रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे z की जगह पे हम लिखें स्मॉल k विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, यहाँ पे z की जगह पे हम लिखेंगे स्मॉल k नॉट 1 माइनस अल्फ़ा माइनस s ओवर लेमडा ई और माइनस 1 माइनस अल्फ़ा लेमडा टी माइनस एस टी। हैंस प्रूफ। तो ये हमारे पास फॉर्म प्रूफ हो चुकी है, में जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। वेयर k नॉट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कैपिटल लेबर रेशियो ऑफ k, क्योंकि ये नॉट की फॉर्म में है यानी ये इनिशियल वैल्यू है हमारे पास। उन्होंने हमें जो प्रूफ करने के लिए कहा था तो वो प्रूफ हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपको नई नई वीडियो हम बना के दे सकें। अगर आपको किसी टॉपिक में मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह न्यू वीडियो उस पर भी बनेगी। तो तब फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।